जी हाँ, नाइजल फ़राज की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। यकीनन वो खुश हैं और धड़ाधड़ जो काउंसिल सीट्स हैं उसमें रिफ़ॉर्म जीतती जा रही है, आगे दिखाई दे रही है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब ने भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बात तो मार्का हक की भी करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे जो मार्का इस वक्त जारी है और उसमें रिफ़ॉर्म यूके इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? ये तो सबको पता था कि रिफॉर्म ने काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक अपना बना लिया है, लेकिन इस हद तक बना लिया है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीलम, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे तो एक्सपेक्टेशंस थी। इसकी वजह ये है कि आप देख लें कि पिछले 2 अदवार जो है वो कंजर्वेटिव की हुकूमत रही है। उन्होंने लोगों को, आवाम को बिल्कुल मायूस किया है। इसी वजह से वो जब जनरल इलेक्शन आपने देखा कि जो लेबर जीती थी वो अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा सीटें जीत गई थी कि जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही थी। बिल्कुल। और हुकूमती ऐवान में बैठने की इतनी सीटें नहीं कि उनके कुछ लोगों को जाके प्रेस गैलरी में बैठना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि जब अपना कंजर्वेटिव ने परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने लेबर को चूज़ किया। अब लेबर से भी परफॉर्म नहीं कर पा रही जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखें कि बिल्स इतने हाई हो गए हैं, रोड्स का बुरा हाल है, ट्रैफिक जैम रहती है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स का मामला, और भी लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन से भी परेशान हैं। तो डेफिनेटली वो किसी और की तरफ फिर देखते हैं। और रिफॉर्म में आपने देखा निकल फ्रैज बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, लोग उनको जानते भी। तो शायद लोगों ने ये सोचा कि अब एक दफ़ा तब्दीली ला के देखी जाए। कंजर्वेटिव को भी आजमा लिया, लेबर को भी आजमा लिया, अब रिफॉर्म की तरफ वो देखते लेकिन हैं। कितनी बड़ी ये बात है कि टू पार्टी सिस्टम पे इतने अरसे इस मुल्क में उसने हुकूमत की, फिर हमने देखा कि लिबरल डेमोक्रेट्स ने अपनी जगह बनानी शुरू की, और उसके बाद फिर रिफॉर्म यूके अचानक से सामने आ गई। अब ग्रीन पार्टी ने इतनी ज़्यादा सीट्स, वो भी कामयाब हो रही है। इंडिपेंडेंट्स अपने आप में एक अलहदा ही पार्टी जी, बने जी। हुए हैं जिसका नाम ही इंडिपेंडेंट पार्टी मेरे जी, ख्याल से जी। रख देना चाहिए। तो ये कैसे ये सिचुएशन आई, और ये भी बताएं कि कितना ये सरप्राइजिंग है कि एक जमात लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री ले रही है जनरल इलेक्शन में, और उसी का जब लोकल इलेक्शन हुआ है तो इतनी मायूस कुन कारकर्दगी। उसकी वजह नीलम यही, जैसे पहले हमने बात की कि जब कंजर्वेटिव का दौर था और ये सारा मामला शुरू हुआ है ब्रेग्जिट से। ब्रेग्जिट के वक्त डेविड कैमरॉन सही फैसला नहीं कर सके और उन्होंने इसी बात पर रिज़ाइन किया था कि मैं अपनी जो वोटर्स हैं, आवाम की पल्स को नहीं पहचान सका, क्योंकि वो ब्रेग्जिट के ख़िलाफ़ थे कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि जब रेफरेंडम होता है, ब्रेग्जिट हो जाता है। उसके बाद जिस तरह स्टेप बाय स्टेप कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए कंजर्वेटिव के, लेकिन कोई भी कैरी ऑन नहीं कर सका, आवाम को खुश नहीं कर सका। इन चीज़ों को देखते हुए लेबर को लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री मिली थी, जो कि लेबर खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन लोग फिर जो है वो नाउमीद हुए उनकी परफॉर्मेंस से। इवन जितने बीच में बाई इलेक्शंस हुए वहाँ पे भी आपने देखा कि लेबर के जो जीती हुई सीटें थी वो हार गए। और इस इलेक्शन में तो साफ लग रहा था कि दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, रिफॉर्म को, ग्रीन पार्टी को, या आपने जैसे बताया कि इंडिपेंडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली है। तो इसकी सिर्फ ये वजह है कि ये टू पार्टी जो सिस्टम चल रहा था ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आवाम अब बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही है। इस वजह से उन्होंने कहा कि इस दफ़ा चेंज लाने की बिल्कुल। कोशिश की ये जाए। तकरीबन 80 जो काउंसिल्स हैं उनके रिजल्ट्स आ गए हैं और अभी आ भी रहे हैं, काउंटिंग का सिलसिला जारी है। 136 में से और 753 सीट्स रिफॉर्म यूके के पास चली गई हैं, और लेबर और कंजर्वेटिव सेकंड और थर्ड भी नहीं है अभी तक के जो जी, रिजल्ट्स जी। आए हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं वो हैं सेकंड पे, और ग्रीन ने 181 सीट्स ले लिए। तो ये बहुत लेबर के ऊपर अभी, जैसे उन्होंने केयर स्टार्मर कहते हैं कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। कुछ लोग अब उनसे पहले भी इस्तीफा इससे पहले भी जी, जी। मांग रहे थे वो, लेकिन अब भी उनसे शायद डिमांड होगी, उनकी इन हाउस भी होगी, लेकिन उन्होंने कहा है मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। आपको लगता है कि ये सिचुएशन उनके लिए अब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इसका मुकाबला करूंगा या नहीं दूंगा? आसान रहेगा उसके उनके लिए देखिए नीलम, माहौल? आपने जो अभी फिगर्स बताई हैं ना, इस पे तो ये देखना चाहिए कि अब आने वाले जनरल इलेक्शंस का क्या सिनेरियो बनेगा। तो अब उनको तो परेशानी है अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए। तो हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि बाकी जितना उनका टेन्योर बाकी बचा है
उसमें कोशिश करें कि आवाम की तवक्कुआत के ऊपर वो पूरे उतरें और कोई मेहनत करके लेबर को दोबारा स्टैंड अप पोजीशन में ला सकें। और जनरल इलेक्शन की अब तो सबसे ज़्यादा फिक्र यही होगी ना, क्योंकि चले कौंसल्स में तो हो रहा है या कौंसलर्स में जो हो जाता है, कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन अगर आप बड़े इलेक्शंस में कोई ऐसा अपसेट हो जाता है कि जिसमें कंजर्वेटिव भी आउट हो जाती है, लेबर भी आउट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये यूके की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से उसकी तैयारी करने के लिए वो चाह रहे हैं कि उनको टाइम मिले, और एक जो कॉन्टीन्यूटी भी टूटी है दोनों पार्टीज़ में, अगर आप पिछले कुछ 10-15 सालों से देखें, जैसे अपना मार्गरेट थेचर थी या उसके बाद टोनी ब्लेयर थे लेबर के, तो एक बड़ी कंटिन्यूटी थी, एक बड़ी पर्सनैलिटी भी थी उनकी। तो उसके बाद से एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ जब डेविड कैमरॉन ने रिज़ाइन किया कंजर्वेटिव में, और फिर जब टोनी ब्लेयर चले गए तो उसके बाद एड मिलीबैंड और डेविड मिलीबैंड दोनों भाइयों का मुकाबला था, उसमें एड जीत गए। फिर जेरमी कॉर्बिन आए, कुछ उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही दोनों पार्टियों में। तो शायद कीयर स्टारमर यही सोच रहे हो कि थोड़ी सी पार्टी में स्टेबिलिटी लाया जाए और ये सब देखा जाए कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से एक हुक्मरान जमात, जीती हुई हुक्मरान जो जमात है, वो क्यों हार रही है, और उन वजूहात के ऊपर काम करके अगर लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये जनरल इलेक्शन तक अब लेबर के लिए भी टाइम है और रिफॉर्म के लिए भी टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये जीत रहे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे जब लोगों की जो लोकल काउंसिल्स हैं उस पर काम नहीं होगा तो वो समझ जाएंगे कि इनको आपने नेशनल लेवल तक लेकर जाना है या नहीं। लेकिन आप ये रिफॉर्म की सक्सेस स्टोरी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मेन जो इनका नैरेटिव था वो पूरा एंटी इमिग्रेंट, कहीं पर एंटी इस्लामिक भी मैं उसको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ। जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है वो इतनी मकबूल कैसे हो गई? क्योंकि ब्रिटिश अगर हम आवाम को देखें, वो कभी भी नफरत की सियासत को, उनकी नेचर नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। ठीक है, वो एक एलिमेंट होता है, एक हमेशा से रहा है वाइट सुप्रीमेसी का, वो एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन इतनी ज़्यादा शदीद नफरत वाली सियासत को उन्होंने कभी इतना इनकरेज किया नहीं है। तो ये भी बड़ा एक असल में जो उनका जो एक्चुअल बयानिया था निकल फ्रेज का, उससे वो थोड़ी रिफॉर्म पार्टी पीछे भी हटी है और उन्होंने कुछ चीज़ों की एश्योरिटी दी है। क्योंकि देखें, अगर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कोई भी पार्टी जाती है, इमिग्रेंट्स के बगैर जो है वो यूके अब चल नहीं सकता। अभी आप सोचें कि आप इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल देते हैं तो गलियाँ सुनसान हो जाएंगी। आप इल्फर्ड लेन को ले लें, एजवेयर रोड को ले लें, बड़े बड़े बिजनेसेस को ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने थोड़ा सा इस तरफ देखा भी है, इस चीज़ की बात भी की है। और दूसरा मैंने जो कहा कि असल रीज़न वही है कि लेबर और जो कंजर्वेटिव है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो लोगों के पास चॉइस नहीं है। अब वो निकल फ्रेज को क्योंकि बहुत अरसे से देख रहे हैं और वो जो उनका एक हार्ड स्टांस था वो उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं। तो उस हार्ड स्टांस से पीछे हटने की वजह से उनको, आप देखें कि जो लेबर पॉपुलर एरियाज थे या कंजर्वेटिव पॉपुलर एरियाज थे, वहाँ से भी उनको वोट मिला है। तो इसका मतलब है कि आवाम उनकी बात को सुन रही है और उनको मौका देना चाह रही है। तो अगर अभी इस वक्त फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर तो इन दोनों पार्टीज को बहुत टफ टाइम मिलेगा। ये इतने सारे इनके कैंडिडेट्स थे, नॉन वाइट कैंडिडेट्स थे इनके, दैट मींस कि वो इनके नैरेटिव के साथ आए हैं। और हम तो ज़िया यूसुफ को ही देख लें, कहीं दूर इनके लोकल काउंसिल में क्यों ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि नॉन वाइट कम्युनिटी में इनकी मकबूलियत की वजह क्या है? क्या वो ऐसे ब्रिटिश लोगों पे है कि जो खुद मतलब आए तो हैं कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि मजीद इमिग्रेंट्स आएँ या इलीगल इमिग्रेंट्स, या वो खुद वो होता है ना कि इंसान कभी कभी अपने ही जैसे लोगों से जो है वो इनसिक्योर होता है या ज़्यादा नफरत करता है। हम कम्युनिटी में भी अक्सर बात करते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी इस एरिया में ना रहो, बड़े पाकिस्तानी है या बड़ी ब्राउन कम्युनिटी है। मतलब आप उनको देखते हो, आप सोचते हो आप भी पाकिस्तानी एक पॉइंट पर रहे और ब्राउन। तो क्या आपको लगता है कि नॉन वाइट लोगों का इनके साथ जाना उसकी ये रीज़न भी हो सकती है? अच्छा, ये देखें, बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है वो कौमी लेवल पे आना चाहे और उसमें इतनी माइनॉरिटी को शामिल ना किया जाए, क्योंकि ऐसे एरियाज हैं आपके पास वहाँ पे वाइट लोग है ही नहीं जो कंडक्ट कर सकते हैं या लोगों के साथ मिलजुल। जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी है, कैरेबियन कम्युनिटी, सब लोग। तो उसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकते अगर ये कौमी लेवल पे आना चाहे। दूसरी बात ये कि लोग सोचते ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ना इलीगल इमिग्रेंट्स के तो हर कोई ख़िलाफ़ है। लोग जो लीगल इमिग्रेशन है उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है। लोग एक तो इलीगल जो इमिग्रेशन है उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है।
और उसके बाद जिस तरह यहाँ पे आवाम बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन को आप बढ़ाते जा रहे हैं, उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल, जैसे ट्रैफिक की बात कर रहा था, क्योंकि मैं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। अभी इन्होंने जिस तरह फ्लैट्स बनाए हैं लोगों के लिए, एक इलाके में दो हज़ार 3,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनका यहाँ पे सिस्टम है वो तो 200 साल पुराना, 300 साल पुराना है। आप पानी के पाइप्स ले लें जो ज़ेरे ज़मीन है, या गैस का प्रेशर है वो है। तो जब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके स्कूल्स वही हैं, आपकी जीपी वही है, आपकी पानी की लाइनें वही हैं, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और वो प्रेशर जब रिलीज़ होता है तो आपने देखा जगह जगह रोड्स ब्लॉक की हुई हैं, वहाँ पे पानी का पाइप फटा हुआ है, गैस पूरी नहीं आ रही, तो मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। इसलिए वो खिलाफ है कि भाई अब मज़ीद इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो लोग आ गए कम से कम उनको तो फैसिलिटेट आप करें। जो आवाम मौजूद है, जो टैक्स दे रही है, जो कौंसल टैक्स दे रही है, हर तरह के फाइन्स भी देते हैं, लेकिन लोगों को जो है उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए लोग खिलाफ हैं कि जितने लोग मौजूद हैं कम से कम इनको ही अच्छी तरह डील किया जाए और मज़ीद इमिग्रेशन को कुछ अरसे के लिए रोक दिया जाए। मैंने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की, ब्राउन कम्युनिटी की भी। कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जो शबाना महमूद की कैंपेन थी एंटी इमिग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स या इलीगल इमिग्रेंट्स, जिस तरह भी वो इसको डिफ़ाइन करती थी, जिसमें वो कहती थी कि अब अर्न करनी पड़ेगी आपको ILR का स्टेटस, ये अब आपको मिलेगा नहीं, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसका भी नुकसान हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अपनी सीट खुद भी हार जाएंगी शबाना महमूद अब अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो कंटेस्ट करती हैं। आपको क्या लगता है कि लेबर से, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पे या तो रिफॉर्म जीती है, और अगर लेबर जीत रही थी तो लेबर की जगह लोगों ने अगर रिफॉर्म को नहीं वोट दिया तो उन्होंने किसी लिब डेम को दिया है या ग्रीन पार्टी को दिया है, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव की तरफ नहीं गए। लेबर से नाराज़गी की वजह ये भी लगती है आपको उन एरियाज़ में जहाँ पे लेबर जीती आई थी? अगर अब यहाँ रेड ब्रिज काउंसिल की भी बात करें तो लेबर जो है, और बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अब लोगों ने अगर रिफॉर्म को नहीं चूज़ किया तो लेबर को भी नहीं चूज़ किया। लेबर से तो वाकई लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स तो जैसे उनका नाम है कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना, टोरी का, लेकिन ये लेबर पार्टी वो कहलाती थी जो गरीबों का ख्याल रखती है। और जो इस किस्म के मसाइल हुए, ख़ास तौर पे लेबर में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और एशियन कम्युनिटी का तो ज़्यादातर मसला इमिग्रेशन का ही रहा है इस मुल्क के अंदर। और हमेशा लेबर बड़ी अच्छी, जो अगर आप पास्ट में जाएँ तो बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए, जिसकी वजह से इमिग्रेशन के कानून में इस तरह की चीज़ें थी जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोग यहाँ पे सेटल हो सकें या अपनी फैमिलीज़ को बुला सके। अब देखें ना कि किसी ने अगर कोई यहाँ पे रहता है, लड़का है या लड़की है, और वो कहीं पे पाकिस्तान में शादी करता है, उसको बहुत ज़्यादा टफ़ कर दिया, बल्कि नामुमकिन कर दिया, जबकि वो उसका राइट बनता है कि वो कहीं से भी शादी करके अपनी ज़ौजा को बुला सकता है। इतने टफ़ उसमें उन्होंने मैयर्स कर दिए कि उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। फिर जो आप लोकल कौंसल्स के जो मामलात हैं, आप देख लें कि सड़कों का जो हाल हुआ है, सफाई का जो हाल है, तो जो आपने काम प्रॉमिस किए हैं, जो आपके एजेंडा के ऊपर थे, वो आप फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे। तो ये वजह थी लेबर से लोगों के नाराज़ होने की। और फिर डेफिनेटली फिर जब आप लेबर को छोड़ते हैं तो फिर आपकी चॉइस होती है कि रिफॉर्म पे जाएं। फिर आपके पास चॉइस आ गई है ना, ग्रीन पार्टी आ गई, रिफॉर्म आ गई है, इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं। तो आपने फिर जहाँ जिसने बेहतर समझा कैंडिडेट को देख के, उसने वहाँ पे अपना वोट डाला है। तो अब लेबर को देखना पड़ेगा। तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो रिजल्ट्स आना है मुख्तलिफ काउंसिल्स के, वो अभी बाकी हैं। ख़ास तौर पर रेड ब्रिज काउंसिल जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, उससे भी आपको आगाह करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि आज पाकिस्तान में जो मार्का हक है उसकी एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है आज, और कल मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूँगी कि उसी के साथ। नीलम, वो तो अब सारी ज़िंदगी हम लोग जब तक हैं, हमारी बच्चे भी जो हैं इसको मनाते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा मार्का था। इसमें आपने देखा कि भारत ने किस तरह जो है दरअंदाजी की पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अमन को फोकियत दी, खामोश रहा और उनको कहा कि अमन के साथ आगे चलें, जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब भारत ने हदूद क्रॉस करने की कोशिश की तो वहाँ पे फिर जिस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी बरी फोर्स ने उनको जो है वो खाक चटाई है, उसकी तो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हम हर साल इस दिन को मनाया करेंगे और भारत को बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक भरपूर जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यूके इलेक्शन हो
या पाकिस्तान में मारे का हक हो, इसके ऊपर यकीनन बात हम मंडे को भी जब गुड इवनिंग लंदन में आएंगे तो इसके ऊपर करेंगे। अभी फ्राइडे स्पेशल से मुझे दीजिए इजाज़त, और जो रिज़ल्ट्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी काउंटिंग मुकम्मल नहीं हुई, जब मंडे को आएंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, और मज़ीद जो ये इलेक्शन है इसमें जो जीते हैं वजूहात क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, और लेबर की जो शिकस्त हुई है या उनको जो नाकामी उसकी रीजंस भी हम मंडे को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए